बिहार में इन दिनों कई आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। जिस तरीके से विपक्ष भी इसको लेकर लगातार बिहार विधानसभा में आवाज उठा रही है और विधान परिषद में भी इसको लेकर आवाज उठा रही है। लगातार वो सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले भी बिहार में आपराधिक घटनाएं घटी हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर। और जिक्र किया जा रहा है कि जब लालू का राज था यहाँ पे, जिसको जंगल राज बताया गया है, तब आपराधिक घटनाएं भी चरम सीमा पर थी। लेकिन जब नीतीश कुमार का राज आया यहाँ पर, जिसको मंगल राज बताया जाता है, लेकिन क्या ये मंगल राज है? ऐसे कई सवाल जो है वो विपक्ष के तरफ से कही जा रही है। इसको लेकर हम हमारे सहयोगी संजय से भी कुछ सवाल लेंगे। संजय, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जैसे आपराधिक घटनाएं बहुत घटी है, हत्याएं हुई है, लूट हुआ है, ये सारी घटनाएं सामने आ रही है और विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आयुषी, घटनाएं घट रही है लेकिन उसका उद्भेदन भी हो रहा है इस बिहार में। कल तक जो है घटनाएं घटती थी तो उसकी फिरौती मांगी जाती थी। सरकार, जो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे या राबड़ी देवी होती थी, उस वक्त जो है मुख्यमंत्री आवास से ही सब कुछ तय होता था। अपराधी जो है मुख्यमंत्री आवास के अंदर हुआ करते थे, ये कहा जाता है लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से। और जंगल राज उसी का नाम दिया गया है। 5 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। और हम लोग का उम्र भी उस वक्त बहुत छोटा होगा या हमारे जन्म भी नहीं हुए होंगे उस वक्त जब लालू राबड़ी शासन काल हुआ करता। लेकिन जैसा लोग हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे सीनियर जो हैं जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, वो लोग बताते हैं कि 5 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं आज, ये नीतीश कुमार का दिन है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और सुशासन इसलिए नाम से उनको जाना जाता है क्योंकि गृह विभाग उनके हाथ में है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तब से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार हमेशा बैठक करते हैं। अगर कहीं भी बिहार में स्थितियां गड़बड़ाती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तुरंत मुख्यमंत्री आवास में एक अन्य मार्ग में ये बैठक होती है। आला अधिकारियों को वो बुलाकर दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं कि ये घटना कैसे घटी, उस पर पूरा मॉनिटरिंग खुद नीतीश कुमार का रहता है। पूरा उद्भेदन करने के लिए नीतीश कुमार अधिकारियों को खुली छूट देते हैं, खुली तरीके से कहते हैं कि अपराधी किसी भी कीमत पर बिहार में बख्शे नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में घटनाएं कम हुए हैं पहले की अपेक्षा। भले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन बातें वो करती है। और विपक्ष जो है वो चाहती है कि इस तरह से जनता को गुमराह करे, क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल में ही कई ऐसी घटनाएं घटी है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं घट रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है आयुषी, लेकिन उसका उद्भेदन भी हो रहा है। आप देख लीजिए, अभी शुरभी की हत्या हुई, जो हॉस्पिटल की संचालिका है उनकी, उसका उद्भेदन भी पुलिस ने आज कर दिया है, कल कर दिया, माफ कीजिएगा, कल ही उसका उद्भेदन हुआ है। अभी कल जो है आरा में 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं। खुद ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरह की घटनाएं हो सकती है, घटनाएं रुकेंगी नहीं, आपराधिक घटनाएं होंगी, लेकिन उसके पीछे की वजह भी जानिए कि अपराधी सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। शराब पीने वाले लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। शराब पीने के बाद क्राइम बढ़ा था, लेकिन जब से बिहार में शराब बंदी हुआ तब से क्राइम कंट्रोल भी हुई है, रोड एक्सीडेंट भी कम होते हैं। संजय, जब आपने कहा कि घटनाएं घट रही हैं और मॉनिटरिंग जो है वो खुद नीतीश कुमार करते हैं, बिल्कुल, जब भी कोई घटना घटती है उसका, बिल्कुल, जो अपराधी वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे, जब सवाल ये है कि जब इतनी घटनाएं हो रही हैं, और आपने ये भी जिक्र किया है कि जब लालू परिवार का राज था या लालू यादव का राज था, जिसको जंगल राज बताया गया, 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं जाते थे। तो सवाल ये रहेगा संजय कि अभी भी देखा जाए तो 5 बजे के बाद जो है लोग बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सेफ नहीं है जब नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन बाबू की। तो ये क्यों? आखिर वो जब खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, फिर भी घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों है? तेजस्वी यादव जो है वो लगातार ग्राफ लेकर सामने आ रहे हैं जनता के सामने कि जो घटनाएं हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है, लेकिन अपराधी पकड़े भी तो जा रहे हैं, अपराधी जेल तो जा रहे हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं।
अगर घटना हो रही है तो उसका पुलिस उद्भेदन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिसिया तंत्र मजबूत किया है पहले की, महिलाओं पुलिस की संख्या भी बढ़ाई है। डायल 112 आप तुरंत फोन करें, आपके दरवाजे पे पुलिस होगी, जहां आप घटना हुई है वहां पुलिस पहुंचेगी, उसके बाद थाने की पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो पुलिसिया तंत्र मजबूत हुआ है, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। नीतीश कुमार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद करते हैं और खास तौर पर गृह विभाग उनके हाथ में है, इसलिए विपक्ष जो है हमेशा नीतीश कुमार को सीधा सवाल है संजय की घटनाएं रुकी क्यों नहीं है? देखिए घटनाएं रुकेंगी, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से लोग जागरूक होंगे उस तरीके से लोगों में क्राइम कम हुआ। पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है बिहार में क्राइम। अभी हाल में ही देखा जाए तो कुछ घटनाएं छुटपुट घटी हैं बिहार में, लेकिन उसका उद्भेदन भी प्रशासन लगातार कर रही है, चाहे वो बिहार के डीजीपी हो, एसएसपी हो पटना के, कई ऐसे अधिकारियों को दिशा निर्देश साफ तौर से दिया गया है कि अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो उसका जवाब पुलिस गोली से ही देगी, बल्कि पत्थर से अब नहीं देने वाली है। संजय सवाल हमारा भी है और दर्शकों का भी है, बिल्कुल, कि देखिए आपने बताया कि घटनाएं तो घटेंगी, वो धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन चुनाव का समय है। बिल्कुल, ये जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये लोग आपस में कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इनकी लड़ाई के बीच उन आम जनता की क्या गलती है जिनकी हत्या कर दी जा रही है? ये जनता का सवाल है। उसके पीछे भी जानिए ना, क्यों हो रही है, उसके पीछे भी जानिए कि क्राइम का ग्राफ जो है अगर बढ़ा है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तो जमीनी विवाद, दूसरा है प्रेम प्रसंग का मामला। इस तरह के मामले ज्यादातर हो रहे हैं और ज्यादातर ये दो मामलों में खास तौर पर क्राइम हो रहे हैं। या तो जमीन से जुड़ा हुआ विवादन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, उसका सही तरीके से निष्पादन नहीं हो पा रहा है, जमीनी घटनाएं, जमीनी विवाद में ज्यादातर हत्याएं होती हैं, या तो प्रेम प्रसंग का मामला हो या पुरानी रंजिश हो। अगर उसकी घटनाएं हो रही है तो उसके पीछे भी वजह है कि वो पहले से आपराधिक छवि का व्यक्ति है, उसकी घटनाएं हो रही है। तो ये सारे चीजें पहले से तय होती है और अपराधी जो है वो समझते हैं कि आखिर आम लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है, शरीफ लोगों की घटनाएं नहीं हो रही है, इसमें वैसे लोगों की घटनाएं नहीं हो रही है जिसमें रंजिश है पहले से, या तो जमीनी विवाद में रंजिश है, या तो प्रेम प्रसंग में रंजिश है, या तो कहीं ना कहीं ये पुराना विवाद चला आ रहा है पारिवारिक, जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हो रही है, ना कि पहले अपहरण होता था और फिरौती मांगी जाती थी। आप याद करें, आप अपने पुराने लोगों से अगर जानकारियां लेंगे आयुषी, तो वो जरूर इस बात की कहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने वाले लोग यहाँ नहीं आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं यहाँ आ पाते थे, क्योंकि उनसे फिरौती मांगी जाती थी। अगर सड़क बनवानी है तो उसके लिए भी आपको रंगदारी देना पड़ता था, अगर आप दुकान लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रंगदारी देनी होती थी। लेकिन आज वो चीजें नहीं हुई है नीतीश कुमार के शासनकाल में। नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा पूरी तरीके से सजग हैं और खुद मुख्यमंत्री जब भी लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी त्रुटियां होती हैं, मुख्यमंत्री खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और एक अन्य मार्ग में अधिकारियों को बुलाकर जरूरत पड़ने पर फटकार भी लगाते हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं कि आप इस चीज को जल्द से जल्द ठीक करें। तो मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब भले विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, उनका भी काम है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हम उन पे भी सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो अभी घटनाएं घटी हैं उसका उद्भेदन भी पुलिस लगातार कर रही है। बिहार के डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हाल में ही कई आला अधिकारी चेंज हुए हैं पुलिस में। तो पुलिसिया तंत्र मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार लगातार पुलिस की बहाली निकाल रहे हैं, पुलिसों की संख्या बढ़ा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती कर रहे हैं। जहां भी उस तरह की कोई फेस्टिवल होता है या दंगा फसाद होता है, उससे पहले पुलिस वहां पर पहले तैयार रहती है। तो अगर एक ही समय में दोनों धर्मों के अगर पर्व त्योहार हैं तो उसके लिए थाने के साथ मीटिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चाएं होती हैं और दोनों समुदायों को बैठाकर मीटिंग की जाती है कि कोई भी अगर इस तरह का अगर घटना को अंजाम देते हैं तो दोनों तरफ से लोग जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री ने इस चीजों को मजबूती से रखा है और बिहार में आज खुलेआम जो बच्चियां साइकिल चला रही हैं या बच्चियां सही समय पे अपने घर जा रही हैं, सही समय से घर से निकल रही हैं, संख्याएं बढ़ी हैं। आप देखिए पटना के बोरिंग रोड का इलाका देख ले या अन्य जगहों का इलाका देख ले, खुलेआम घटनाएं संजय वहां से भी सुनने को मिलती है कि कुछ कुछ चुटपुट घटनाएं घटती हैं। ये कोई आप जो बात कह रहे हैं कि पटना के बोरिंग रोड इलाके या ऐसी बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके हैं,
पटना में वीआईपी इलाके हैं, वहां से भी तो घटनाएं सामने आ ही रही है ना। ये तो बात नहीं है कि वहां से घटनाएं, मैंने क्या कहा कि घटनाएं घटेंगी, ये नहीं कहा। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उस तरह के चीजों में संलिप्तता आपकी नहीं है तो आपके साथ आपको कोई एक उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत भी संलिप्तता आपकी है तो लोग कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। ये अपराधी कब डरेंगे? अपराधी डरे हुए हैं, अपराधी डरे हुए हैं और सलाखों के पीछे हैं। वो अगर अपराधी अगर घटना को अंजाम दे रहे हैं तो वो सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उनको किसी नेताओं का भी संरक्षण होता है, तभी वो, अगर नीतीश कुमार के संज्ञान में ये बातें जाती है तो नीतीश कुमार, चाहे वो अपने पार्टी के लोग हों या विपक्ष के पार्टी के लोग हों, उन पर कार्रवाई होती है और वो सलाखों के पीछे जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन बाबू के लिए ही बिहार जाना जाता है और आज सुशासन बाबू के नाम से बिहार को जानता है लोग। और आज जो बच्चियां हों, चाहे कोई लोग भी हों, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, वो चैन की नींद लेते हैं। उन्हें पता है कि आज कोई फिरौती नहीं आएगी, आज कोई रंगदारी मांगने वाला नहीं आएगा। आज छोटे छोटे दुकानदारों से जो रंगदारी मांगी थी वो खत्म हो चुका है। तो बिहार में कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार है और ये बिहार में देखा जाए तो पहले की अपेक्षा घटनाएं कम हुई हैं और ये सही तरीके से नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गृह विभाग उनके हाथ में। जी, एक अंतिम सवाल लेंगे संजय कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये जो आपराधिक घटनाओं का ग्राफ है, जो रेशियो इस तरीके से बढ़ता चला गया है, तो क्या इसके पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि चुनाव नजदीक है बिहार में, तो इसको लेकर घटनाएं इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं? देखिए, वो चीजें आपको खुद समझनी होगी। एक व्यक्ति के पीछे पूरा पुलिस नहीं लगेगा, हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगेगी। पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग करती है। आप अभी कॉल लगाएं, आपके ऑफिस में डायल 112 की पुलिस पहुंचेगी और तुरंत आपको रेस्क्यू करेगी और जो भी जानकारी आप उससे देंगे वो थाने तक पहुंचाकर आपको थाने तक ले जाने की जिम्मेदारी डायल 112 करती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। संजय कि आपने बताया अभी आप 112 डायल करेंगे तो पुलिस तुरंत हाजिर हो जाएगी, लेकिन जब ये घटनाएं घट जाती है तब वहां पे पुलिस क्यों देर से पहुंचती है? नहीं, आप गलत बोल रही हैं। आज भी पुलिस, आप एट ए टाइम फोन कीजिए, पहुंचेगी पुलिस। तो ये घटना कई बार पुलिस पर भी हमला हुआ है, पुलिस ने भी जान गंवाई है। पुलिस हमेशा तैयार है, पुलिस आपके लिए मतलब सेवा में है। पहले के मुताबिक अब पुलिस भी जो है सजग है और आपके लिए पुलिस काम कर रही है, दिन रात सड़कों पर है। तो ये सब चीजें होंगी, घटनाएं घटेंगी, लेकिन घटना घटने के बाद अपराधी सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुला छूट पुलिस प्रशासन अधिकारी को दे रखा है कि जो भी अपराधी हैं, अगर वो गोली का जवाब दे रहे हैं तो आप भी उस पर गोली चलाएं, एनकाउंटर करें। यानी यूपी मॉडल बिहार में भी लागू होने जा रहा है। आप जान लीजिए कि यूपी में भी जिस तरीके से एनकाउंटर अपराधियों का हुआ है, उसी तरीके से बिहार में भी अब अपराधियों का एनकाउंटर होना शुरू हो गया। अभी हाल में ही नौबतपुर में एनकाउंटर हुआ है। तो ये अब पुलिस को कहीं से कोई रोक टोक नहीं है। अब पुलिस को खुली छूट दे रखी है अधिकारियों ने और मुख्यमंत्री ने कि अब जैसे भी हो, अपराधी या तो जेल के पीछे जाएंगे या तो सीधे ऊपर जाएंगे। दो ही काम होगा बिहार में। तो यूपी मॉडल के तहत अब जो है बिहार पुलिस काम कर रही है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजय ने बताया कि पुलिस सजग है पहले के मुकाबले अगर हम देखें अब, तो अब जो है बिहार पुलिस काफी सजग हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। और मुझे बताया कि जैसे जैसे घटनाएं तो घट रही हैं, वो धीरे धीरे ही कम होगी, लेकिन अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। ये सब हमारे सहयोगी संजय ने बताया हमें कि किस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो भी ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है वो धीरे धीरे कम होगा पहले के मुकाबले। अब बिहार काफी आगे आ चुका है, अब वो पहले जैसा बिहार नहीं रहा। और इस पर बाकी की जानकारियां जैसे ही आएगी हम अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और आप देखते रहे द एचटी न्यूज। नमस्कार।